अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2 in 1 पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो आपने आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़े बहुत बार बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए आलू और पालक के पकोड़े बिल्कुल नए अंदाज में और नए स्टाइल से बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से ये 2 in 1 पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में 1 कप बेसन लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर शामिल करने की वजह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब पकोड़ों को मज़ेदार, चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए इसमें मैं कुछ खुश्क मसाले शामिल करूंगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। यहाँ हमने धनिया और ज़ीरे को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बल्कि मोटा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा ही इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून भर के नमक और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। आप यहाँ मिर्चों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 चुटकी ज़र्दे का कलर शामिल कर दूंगी। ज़र्दा कलर शामिल करने की वजह से हमारे पकोड़ों का कलर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब मैं इन तमाम खुश्क मसालों को किसी विस्क या चम्मच की मदद से बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तमाम खुश्क मसालों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूँगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने की वजह से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका एक नॉर्मल सा बैटर तैयार कर लूँगी। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि हम जो बैटर तैयार करेंगे वो ना तो बहुत ही ज़्यादा थिक होगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। बैटर बनाते वक्त हम एक साथ ही बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी शामिल करने की वजह से हमारा जो बैटर है वो ख़राब भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि हमने जो बैटर तैयार किया है वो रनिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब इसे चेक करने का एक तरीका ये भी है कि हम इसे किसी टेबल स्पून के ऊपर लगा के इस तरीके से देखेंगे। अगर तो चम्मच अच्छे से कोट हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं अब ये मेरे पास पालक के पत्ते हैं, जिसे मैंने थोड़ी थोड़ी डंडियों के साथ तोड़ने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर बारीक आलू के स्लाइसेस रखते हुए इसे इस तरीके से बैटर से कोट कर लूँगी। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि हमने आलूओं को बहुत बारीक काटना है और जो आलूओं का साइज़ है वो पालक के पत्तों के साइज़ के हिसाब से ही लेना है। इस तरीके से आलू और पालक को कोट करने के बाद अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इन्हें इसमें डालते हुए फ्राई कर लूँगी। इन 2 in 1 पकौड़ों को फ्राई करने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि अगर चूल्हे की फ्लेम हाई होगी तो इसके ऊपर तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन जो हमारे आलू हैं वो कच्चे रहेंगे और हमारे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी भी नहीं होंगे। लो फ्लेम पर फ्राई करने की वजह से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पकोड़ों को ऑयल में डाले हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे इस तरीके से पलटते हुए दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आसानी से हमारे 2 in 1 पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। आप भी अपने घर में रमज़ान में ये पकोड़ों की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पकोड़े ना सिर्फ देखने में डिफरेंट लगते हैं बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप जब भी इन पकोड़ों को ट्राई करें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये 2 in 1 पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।